नमस्ते दोस्तों, मैं सैफ हूं। पसीना बहाएं रावण और मलाई खाएं अखिलेश। ये टाइटल देखकर आपके दिमाग में अलग अलग ख्यालात आने लगे होंगे। आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं तो ये टाइटल आपको बुरा लग सकता है। दरअसल मोहब्बत ऐसी ही चीज है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बुराई भी उसको अच्छी लगने लगती है, जबकि किसी से नफरत करता है तो उसकी हर अच्छाई में भी उसको बुराई नजर आती है। और वैसे भी अखिलेश यादव के पास मोहब्बत करने वाले मुस्लिम नौजवानों की एक भारी भीड़ है। उस भीड़ में ऐसे नौजवान नेता भी हैं जो 10वीं तक पढ़ाई भी नहीं किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव और सचिव और उपाध्यक्ष अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर बैठे। ऐसे लोग मोहब्बत करने के लिए सबसे सही लोग माने जाते हैं। पढ़ाई करके आने वाला नौजवान नेता सही और गलत में गुणा भाग कर लेता है। खैर, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि पसीना बहाएं रावण और मलाई खाएं अखिलेश। दरअसल चंद्रशेखर आजाद रावण पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की आस लगाए बैठे थे। वो इस उम्मीद में थे कि समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन करके उन्हें नगीना लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। ना ही उन्होंने चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और ना ही उनको समर्थन दिया, बल्कि रावण के सामने जज की नौकरी से इस्तीफा देकर आए मनोज कुमार को सपा का टिकट थमा दिया। हालांकि 2022 से पहले भी रावण इसी धोखे में जी रहे थे। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि किसी तरह गठबंधन करके 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ने। रावण को टीवी पर रोना तक पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव का दिल नहीं पिघला और उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी को अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं किया था। बिल्कुल वही स्थिति इस लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के साथ दोहरा दी। चुनाव के पहले साथ रखा और चुनाव के वक्त अलग कर दिया और नगीना लोकसभा से टिकट दिया अब मनोज कुमार को। अब आप उस पैमाने को समझने की कोशिश कीजिए, उस स्केल को समझने की कोशिश कीजिए जिस पैमाने पर टिकट बांटे गए और प्रत्याशियों का चयन किया गया। मनोज कुमार कुछ महीने पहले ही जज की नौकरी से इस्तीफा देकर आए हैं। इस्तीफा दिया तो अखिलेश यादव से सांसदी का टिकट पा गए। अभी तक उनका कोई राजनीतिक योगदान नहीं है, जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण पिछले 6 सालों से सड़क पर संघर्ष करते हुए आप उनको देख रहे होंगे। इसको आप और आसानी से समझिए। समाजवादी पार्टी का बेस वोट मुस्लिम समाज है। पिछले 5 सालों में मुस्लिम समाज का बड़ा आंदोलन CAA और NRC का हुआ था। पूरे देश में हंगामा मचा था। दिल्ली के शाहीन बाग, जंतर मंतर, जामा मस्जिद समेत कई शहरों में जमकर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन रावण सब जगह जाकर मुस्लिमों के साथ खड़े हो रहे थे। जामिया के स्टूडेंट्स के समर्थन में आधी रात को दिल्ली में जीपीओ पे जाकर रावण का धरना देना कई दिनों तक चर्चा भी रहा। उस ठंड भरे मौसम में मैंने उस वक्त दिल्ली और देहरादून में चंद्रशेखर आजाद रावण को कवरेज भी किया था, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी CAA NRC के प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए आपको नहीं दिखाई दिए थे। कई जगह मुस्लिम प्रदर्शनकारी नौजवान पुलिस की गोलियों का शिकार होकर मर गए थे। रावण कई मरने वालों के घर जाकर उनके परिवार से मिले, लेकिन जब मुस्लिम बाहुल्य नगीना सीट से प्रत्याशी चुनने की बारी आई तो पसीना बहाने वाले रावण अकेले रह गए इसी मुस्लिम समाज के लिए, और अखिलेश यादव मलाई खाने के चक्कर में लग गए। यानी कि मुस्लिम समाज के लिए पसीना बहाएंगे रावण और फसल काटेंगे अखिलेश यादव। अब ऐसे सवाल नगीना लोकसभा से आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब यह एक और सवाल उठ रहा है, वो ये है कि अखिलेश यादव क्या खुद ही मुस्लिमों के नेता बने रहना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसका यूपी में कोई जनाधार ही नहीं है, 1% भी वोट नहीं है, कुछ लोग नहीं है, उनका कैडर नहीं है, उनका यहां संगठन नहीं है, उसको यूपी में 1 लोकसभा सीट दी है। जबकि तृणमूल, और इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलित समाज के साथ साथ ही मुस्लिम युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। अब बात करते हैं कि नगीना लोकसभा के समीकरण क्या रहेंगे। दरअसल नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट है, मुस्लिम डोमिनेंट सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के गिरीश चंद यहां से सांसद बने थे। तब सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार तीनों दलों की राहें अलग हैं। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, रालोद भाजपा एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन करके अलग लड़ रहे हैं।
पिछले चुनाव में बसपा यहां दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ की वजह से ही जीती थी और इस बार ये दोनों ही समाज दो जगह बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दलित समाज बसपा और रावण के बीच में बंट सकता है तो मुस्लिम समाज सपा और रावण के बीच में बंट सकता है। इस लिहाज से देखें तो बसपा के पास सिर्फ दलित है और सपा के पास सिर्फ मुस्लिम है, लेकिन रावण के पास ये दोनों ही समाज का अच्छी खासी तादाद में वोट मौजूद है। यदि ऐसा होता है तो रावण का सीधा मुकाबला भाजपा के साथ होगा। भाजपा ने यहां से ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। ओम कुमार नेटौर सुरक्षित सीट से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं। खैर, कुल मिलाकर यह देखना दिलचस्प होगा कि नगीना सीट पर सपा अपने साथ मुस्लिम समाज के अलावा कोई दूसरा बड़ा वोट बैंक भी लेकर आती है और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज सपा और रावण में से किसको बेहतर मान के वोट करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह से आपके लिए हर लोकसभा सीट के समीकरण पेश कर रहे हैं। नमस्कार।